ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी जी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? जी मैम, आ रही है आवाज़। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को से अल्फ़ाबेट आपको नहीं करवा दी थी, है ना? ठीक है, मैंने चेक कर लिया उसको। एक्टिविटी आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम दी थी अल्फ़ाबेट भरने की। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है मेटा ह्यूरिस्टिक्स। आप लोगों को सेमेस्टर कब एंड होना है? किसी को आइडिया है इस बात का? मैम जून में। कब? फर्स्ट मार्च को स्टार्ट होता है आपका सेमेस्टर? मैम आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आवाज़ मैं तो बिल्कुल माइक अपने मुँह के साथ रख के बोल रही हूँ। सेमेस्टर कब इसमें अब स्टार्ट होता आवाज बहुत कम है। मैम आवाज बहुत कम है। है? माइक साथ रख के बोल रही हूँ। अभी भी कम है मेरी आवाज़? यस मैम, उतनी ही है। माइक, आप बिलीव मी, मैं माइक अपने मुँह के साथ रख के बोल रही हूँ। मैम आपकी बात समझ ही नहीं आ रही। समझ ही नहीं आ रही मैम, बहुत स्लो है। सेटिंग्स का इशू होगा मैम। नहीं, मैं तो लैपटॉप ही यूज़ करती हूँ हमेशा। डिस्ट्रैक्शन तो नहीं आ रही पीछे से? नहीं मैम, क्योंकि पंखे डिस्टोर्शन नहीं चल आ रहे रही, हैं, आपकी आवाज कम आ रही है। बिकॉज पंखे चल रहे हैं और मैम आपसे ज्यादा पंखे की आ रही है आवाज। हाँ जी, मेरे ख्याल से मुझे पंखा स्लो करना पड़ेगा। एक मिनट वेट करिएगा, मैं करके आती हूँ।
अच्छा जी, अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? अब आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। तो सब लोग इतने स्वर क्यों? मेरे ख्याल से ना मैं एक एक्टिविटी ले लेती हूँ, आप लोगों की मिड टर्म की तैयारी भी हो जाएगी और आंखें भी खुल जाएंगी सबकी। चौबीस लोग मौजूद हैं, सब सो रहे हैं। नो मैम। नहीं मैम हम जागे। अब आवाज आ रही है मेरी सही से सबको? यस मैम यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों का सेमेस्टर में पूछ रही थी कब स्टार्ट हुआ था? आई थिंक जैन में स्टार्ट हुआ था। जनवरी में स्टार्ट हुआ था, मार्च में स्टार्ट हुआ था, 1 मार्च को स्टार्ट हुआ था या 8 मार्च को स्टार्ट हुआ था? ये याद है किसी को? मैं फर्स्ट हम मॉर्निंग। सेमेस्टर 1 मार्च को स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट को स्टार्ट होता है जिसका मतलब है मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून का पूरा मंथ जो है मैम वो आपका 26 जून को। 26 जून को सेमेस्टर एंड हो रहा है। 26 जून को मैम। अच्छा, 26 जून को हो रहा है आपका सेमेस्टर एंड और आपके भी सिलेबस में थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं, लॉजिकल एजेंट्स रहते हैं और मेटा ह्यूरिस्टिक्स रहते हैं, जेनेटिक है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं। चलिए मेटा ह्यूरिस्टिक्स से हम स्टार्ट करते हैं और नया टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, मेटा ह्यूरिस्टिक्स। वही ह्यूरिस्टिक्स जो है हमारे अभी तक चलते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि मेजर जो पोर्शन है आप लोगों का दैट वुड बी मेटा ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है, और ये वही ह्यूरिस्टिक्स हैं जिनको हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये ह्यूरिस्टिक्स हैं ये थोड़े से चेंज हो गए हैं। ठीक है, नाउ दे आर कॉल्ड मेटा ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है, पहले इनका नाम था जी ह्यूरिस्टिक, सिंपल ह्यूरिस्टिक, नाउ दे आर कॉल्ड मेटा ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है, उनको मेटा ह्यूरिस्टिक क्यों कहते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, ह्यूरिस्टिक्स जो थे वो हमने पढ़े थे। ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब था जी? ह्यूरिस्टिक का मतलब ये था कि द वे वी डू थिंग्स। ठीक है, कि कोई काम करने का तरीका, कोई एस्टिमेट किस तरह से हमें लेना है, इसका नाम था ह्यूरिस्टिक। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी ये थी कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल रोड क्रॉस करनी है तो आप क्या करती हैं जी? आप साइड पे देखते हैं, लेफ्ट साइड पे देखते हैं, राइट साइड पे देखते हैं ट्रैफिक को और फिर रोड क्रॉस करते हैं। आप अगर खाना पका रहे हैं, उसमें आपको नमक डालना है तो आप पहले थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि सही है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसमें और नमक ऐड कर देंगे। सो ह्यूरिस्टिक इज बेसिकली कि हाउ यू डू थिंग्स। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जी हमारे पास इन्फॉर्म सर्च थी, अनइन्फॉर्म सर्च थी। अनइन्फॉर्म सर्च जो थी उसको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था हमारा गोल कहाँ पर है, उसमें हमारे पास IFS था, DFS था और वो सारा के सारा आप सर्च करते थे। और हमने कहा था कि अगर तो गोल जो है वो शेलो गोल पड़ा हुआ तो DFS जो है वो ऑप्टिमल होगा, अगर गोल जो है रिडक्शन पड़ा हुआ तो हमारा जो है जस्ट मिनट। ओके जी, आई एम बैक। सो हमने ये कहा था कि BFS और DFS में से BFS जो है वो ऑप्टिमल होगा अगर गोल शेलो है, और अगर गोल जो है वो डीप पड़ा हुआ है तो हमारे पास BFS जो है वो ऑप्टिमल होगा। फिर हमने ये किया था कि आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च जो थी, आइटरेटिव डीपनिंग ब्रेडथ फर्स्ट सर्च हमने किया था, लेकिन उसके भी अपने इश्यूज थे। उसके बाद हमारे पास आ गया था
यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हमने कहा था कि हम हर डायरेक्शन में सर्च करेंगे जहाँ हमें गोल पहले मिल गया, बट उसका इशू ये था कि गोल को ढूंढने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पर मौजूद ही नहीं होता। फिर हमारे पास आ गया था ग्रीडी। ग्रीडी में भी अगेन हमारे पास वही प्रॉब्लम था। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम आपकी आवाज आ रही है बट हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप बोल क्या रहे हैं, मतलब आपकी वर्डिंग हमारे पास क्लियरली नहीं आ रही है। कहाँ से आपको समझ में आया? मैम मुझे तो क्लास के स्टार्ट से ही समझ नहीं आई कि आपने क्या कहा है और क्या पूछ रही थी। अच्छा, बुशरा के अलावा बाकी सबको आवाज आ रही है? नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं आ रही। बिल्कुल सही आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं मैम, बहुत कम है। नहीं, मैम ऐसे लग रहा है बहुत दूर से बोल रही हैं आप। बेटा मैं तो माइक साथ रख के बोल रही हूँ, बिल्कुल माइक अपने पास रख के बोल रही हूँ। अब बताएं, अब आपको आवाज आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है या नहीं? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर अब या नहीं आ रही? मैम थोड़ी बेहतर। थोड़ी बेहतर है। बेहतर हुई है लेकिन अभी भी काम है। मैम बेहतर हुई। आई थिंक फिर वो हैंड्स फ्री का थोड़ा सा शायद कोई इशू होगा, उसको थोड़ा देखते हैं चेंज करने के बाद। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि शुरू में हमने जब पढ़ा था ह्यूरिस्टिक्स के बारे में, तो हमने कहा था कि ह्यूरिस्टिक्स जो है, अच्छा जहाँ से आपको मेरी आवाज़ नहीं आती ना, आप मुझे उसी वक्त स्टॉप कर दें। अच्छा, सो ह्यूरिस्टिक्स जो थे वो हमने कहा था कि ह्यूरिस्टिक्स आर अ वे टू डू समथिंग। ठीक है, कि अगर आपने रोड क्रॉस करनी है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, राइट हैंड साइड पे देखेंगे। अच्छा, इसी तरह से फिर हमने शुरू में जब ये सर्चिंग स्टार्ट की थी, तो सर्चिंग में हमने सबसे पहले अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स पढ़े थे, जिसमें हमें पूरा ग्राफ सर्च करना पड़ता था। फिर हम आगे थे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के ऊपर, लेकिन उसमें भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता था कि गोल कहाँ पर एग्जैक्टली पड़ा है और हमारे डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते थे। फिर हमने ग्रीडी पढ़ा था। ग्रीडी में भी प्रॉब्लम ये था कि ग्रीडी जो था उसमें फॉरवर्ड डिस्टेंस देख रहा था कि गोल से हम कितना करीब हैं, और उसमें ये हो रहा था कि बाजू का हम गोल पे से तो करीब होते थे, लेकिन हमने शुरू से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया होता था। फाइनली हमने एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस करवाया ए स्टार एल्गोरिथम। ठीक है, ए स्टार को हमने देखा, हमने कहा कि जी इसके अंदर ये बैकवर्ड गोल कॉस्ट भी है और फॉरवर्ड गोल कॉस्ट भी है। फिर जो ये हमारे पास ए स्टार था, ए स्टार के बाद हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने ए स्टार में जो हमारे पास पाथ प्लानिंग थी या गोल तक पहुंचना था, वो हमने करने के बाद हमने देखा कि इस चीज़ को क्या हम गेम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गेम्स में हमने जब अप्लाई किया तो हमने ए स्टार को अप्लाई किया था आपका जो 8 पजल गेम था, उसके ऊपर मैंने आप लोगों को अप्लाई करके दिखाया था। लेकिन 8 पजल गेम जो थी दैट वाज 1 प्लेयर गेम, तो फिर हमने 2 प्लेयर गेम्स के लिए या मल्टीप्लेयर गेम्स के लिए जहाँ पर ओपोनेंट होते हैं वहाँ पर देखा, तो ए स्टार एज सच एप्लीकेबल नहीं था। मल्टीप्लेयर गेम्स में हमारे पास जो एप्लीकेबल एल्गोरिथम्स थे वो एडवर्सेरियल सर्च के थे, दैट वाज अल्फा बीटा प्रूनिंग या मिन मैक्स एल्गोरिथम। ठीक है, और ये सारा कुछ अभी तक हम पढ़ चुके हुए हैं, और अब हमने पढ़ना है मेटा ह्यूरिस्टिक। ठीक है, मेटा का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और ह्यूरिस्टिक तो आपको पता ही है कि हम ए स्टार के अंदर ह्यूरिस्टिक की वैल्यू निकालते थे। अच्छा, ए स्टार के अंदर हमारे पास हमेशा जब ह्यूरिस्टिक होता था तो हमारे पास एक वो होता था, एक फॉर्मूला था। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली हम एडमिसिबिलिटी जो थी अपने एल्गोरिथम की
उसको डिफाइन करते थे और हमने कहा था कि अगर हमारा हेरिस्टिक एडमिसिबल नहीं होगा तो हमारा जो ए स्टार है वो भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है, या वो इतना इंटेलिजेंटली वर्क नहीं करेगा, हमें ऑप्टिमल गोल नहीं देगा। सो यहाँ पर जो हमने अब हेरिस्टिक पढ़ने हैं, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट हेरिस्टिक्स हैं, इनकी एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, एग्जैक्टली इनकी कभी भी सिमिलर वैल्यू नहीं होगी। ये उन प्रॉब्लम्स के ऊपर यूज होते हैं जो कि हमारी हार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, हार्ड प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका जो स्टेट स्पेस होता है, जिनकी जो पॉसिबिलिटीज जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और उनको हम एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि सर्चिंग प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, फिर ऑप्टिमल एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं, और फिर हमने कहा था कि जी हमने अपनी जो मैक्सिमाइज करना है ऑप्टिमैलिटी को या मिनिमाइज करना है, जो कि आपने एडवर्सरियल सर्च करने पड़ा था कि मैक्सिमाइज जो है, मैक्स जो है वो मैक्सिमाइज करता है अपनी जीतने को और मिन जो है वो उसको मिनिमाइज करता है, ठीक है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर जो हमारी स्टेट स्पेस होगी दैट वुड बी ऑल पॉसिबल टूवर्ड्स, ठीक है, ऑल पॉसिबल आपने 1 से स्टार्ट करना है और 1 से स्टार्ट करके आपने तमाम सिटीज को विजिट करके या तमाम नोड्स को विजिट करके आपने वापस अपनी स्टार्टिंग लोकेशन के ऊपर आना है, ठीक है। सो इसके लिए बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखें तो आपके पास टोटल 5 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो 5 स्टेट्स जो हैं उसके लिए आपके पास रिलेटिवली स्मॉलर कॉम्बिनेशंस होंगी, ऑल पॉसिबल टूर्स होंगे और रिलेटिवली स्मॉलर होंगे बिकॉज आपके जो नोड्स हैं वो बहुत कम हैं। बट जस्ट थिंक इट अबाउट इन अ सिनेरियो जहाँ पर आपके पास बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ नोड्स हों, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे पॉसिबल टूर्स हो सकते हैं। और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में आपने करना क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमने स्टार्ट से शुरू करना है, तमाम सिटीज़ को विजिट करना है, ऑल नोड्स को हमने विजिट करना है, ठीक है, और हमने क्या करना है जी, स्टार्ट के ऊपर वापस आना है सच दैट हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो, हमारी मिनिमम कॉस्ट के अंदर हमने तमाम नोड्स को विजिट करना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके और वापस हमने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आना होता है, ठीक है। तो जब थाउजेंड्स ऑफ हमारे पास नोड्स होंगे तो वहाँ पर हमारे लिए जो ह्यूरिस्टिक है ए स्टार वाला वो अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए स्टार जो है वो तब अप्लाई कर सकते हैं हम जब हमने स्टार्ट से किसी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक जाना है। यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने स्टार्ट से शुरू करना है, तमाम नोड्स को विजिट करना है और दोबारा स्टार्ट के ऊपर आना है। सो यहाँ पर ए स्टार वाला जो ह्यूरिस्टिक है वो ऐसे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी एनक्वीन प्रॉब्लम। ये लास्ट टाइम मैंने आपको आई थिंक करवाई थी, वैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी आई थिंक कि ए स्टार जब हम लोग कर रहे थे कि 8 क्वीन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमने चेस बोर्ड है 8x8 का, या यहाँ पर n क्वींस प्रॉब्लम लिखी हुई है, ठीक है। सो चेस बोर्ड है हमारे पास n/n का चेस बोर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर हमने n क्वींस को प्लेस कराना है सच दैट नो 2 क्वींस शुड अटैक ईच अदर, ठीक है, यानी कि क्वींस जो है वो सेम रो में भी ना पड़ी हो, सेम कॉलम में भी ना पड़ी हो, सेम डायगोनल पे भी ना पड़ी हो, ठीक है। सो यहाँ पर भी एज सच ए स्टार को हम अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि ए स्टार अगेन हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है कि यहाँ पर भी कोई स्टार्ट से डेस्टिनेशन तक की मेथडोलॉजी मौजूद नहीं है, ठीक है। सो स्टेट स्पेस क्या होगी जी, हमारी स्टेट स्पेस होगी और पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस जो कि कई हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होगा कि जी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो हमारे पास। सो ये जो 2 प्रॉब्लम्स अभी हमने देखी है जिसमें से एक एन क्वींस प्रॉब्लम है और दूसरी जो है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर हम ए स्टार वाला जो हेरिस्टिक होता है, जो डेफिनेट हेरिस्टिक होता है, जिसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम इस शॉर्टकमिंग को पूरा करने के लिए हम लेकर आते हैं कॉन्सेप्ट मेटा हेरिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, मेटा हेरिस्टिक जो है
अगेन मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि मेटा का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, या हाई लेवल, और ह्यूरिस्टिक का तो आपको पता ही है कि ह्यूरिस्टिक क्या होता है, ठीक है। सो मेटा ह्यूरिस्टिक जो है वो अब एक हाई लेवल ह्यूरिस्टिक्स हैं जो कि हमें वैल्यूज नहीं देंगे, वो हमें सॉल्व करने की मेथडोलॉजी जो है उसकी तरफ गाइड करेंगे। ए स्टार के अंदर जो हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू थी वो हमें कोई वैल्यू दे रहा था, ठीक है। मेटा ह्यूरिस्टिक के अंदर जो हमारे पास ह्यूरिस्टिक है, मेटा ह्यूरिस्टिक का जो ह्यूरिस्टिक है वो हमें कोई वैल्यू नहीं देगा, वो हमें एक मेथड देगा, ठीक है, और उस मेथड के थ्रू हम सॉल्व करेंगे जो अपना प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये जरा रीड कर लें स्लाइड प्लीज। वालेकुम सलाम साहब आए हैं? अच्छा जी, आई होप आप लोगों ने सब पढ़ लिया होगा। सो मेटा ह्यूरिस्टिक्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो सर्च का प्रोसेस है उसको गाइड करते हैं एज कम्पेयर टू ए स्टार ह्यूरिस्टिक जो हमें वैल्यू बताते हैं, ठीक है। इनका पर्पस ये होता है कि नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस है, मतलब इनकी असम्पशन ये होती है कि अगर हम नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस तक पहुंच गए हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि ऑलमोस्ट ऑप्टिमल हैं, तो उनके आसपास ही ऐसे सॉल्यूशंस मौजूद होंगे जो कि परफेक्टली ऑप्टिमल है, ठीक है। अच्छा, मेटा ह्यूरिस्टिक्स को हम कभी कभार लोकल सर्च एल्गोरिथम्स भी कहते हैं, ठीक है। मेटा ह्यूरिस्टिक्स जो है उसकी एक और डेफिनेशन ये है कि जिस तरह से ए स्टार का ह्यूरिस्टिक हमारे पास अप्रॉक्सीमेट नहीं होता, एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। ए स्टार का ह्यूरिस्टिक जो होता है वो हमारे पास हमेशा एब्सोल्यूट उसकी कोई वैल्यू होती है, लेकिन जो मेटा ह्यूरिस्टिक है, मेटा ह्यूरिस्टिक के जो ह्यूरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास हमेशा अप्रॉक्सीमेट होते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों होते हैं उसको हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था जब हम लोग ए स्टार पढ़ रहे थे कि जो हमारे पास ए स्टार के ह्यूरिस्टिक है दे आर प्रॉब्लम स्पेसिफिक, ठीक है। प्रॉब्लम स्पेसिफिक का मतलब ये है कि हमने वो मेज़ वाली एग्जांपल की थी और उसमें हमने कहा था कि हमारे पास ये पैकमैन खड़ा हुआ है, ये हमारे पास फूड है, ठीक है, और हर्डल्स हैं तो हम डायगोनल नहीं जा सकते, हम मैनहट्टन डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। सो ए स्टार वाला जो ह्यूरिस्टिक है वो प्रॉब्लम डिपेंडेंट है कि हम कभी स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। लेकिन मेटा ह्यूरिस्टिक्स जो है दे आर नॉट प्रॉब्लम स्पेसिफिक। क्यों नहीं है इनको हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। और मेटा ह्यूरिस्टिक के लिए हमें डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो भी चाहिए होता है, जैसे कि हमारे पास 8 क्वींस प्रॉब्लम थी या फिर हमारे पास PSP प्रॉब्लम थी जो कि ट्रैवलिंग स्टेज लेंथ प्रॉब्लम थी, ठीक है। सो ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। फर्स्ट हम जो ये एल्गोरिथम्स हैं इनकी बेसिक टाइप्स जो हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। एक इनकी है टाइप प्रेडिक्टिव बेस्ड सर्च जो कि लोकल सर्च इसको कहते हैं, एक वेरिएबल नेबरहुड सर्च है और एक पॉपुलेशन बेस्ड सर्च है। वेरिएबल नेबरहुड सर्च जो है उसके अंदर आपके पास एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि नेचर इंस्पायर्ड हैं। उसके अंदर एक एल्गोरिथम है पार्टिकल स्वार्म एल्गोरिथम इसको कहते हैं, ठीक है, पार्टिकल स्वार्म एल्गोरिथम कहते हैं उसको, ठीक है, एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम को। और दूसरा है जी जेनेटिक एल्गोरिथम्स, ठीक है। सो ये इन दोनों में पढ़ेंगे। और लोकल सर्च सबसे पहले हमने पढ़ना है, इसको
ट्रेजेक्टरी बेस्ड सर्च कहते हैं या लोकल सर्च कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास हिल क्लाइंबिंग आ जाती है, सिमुलेटेड एनीलिंग आ जाती है और लोकल बीम सर्च आ जाती है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में आई थिंक हम मेरे ख्याल से हिल क्लाइंबिंग और लोकल बीम सर्च ही पढ़ सकेंगे। सो लोकल सर्च एल्गोरिथम्स जो है हमारे पास, उनको हम ट्रेजेक्टरी बेस्ड सर्च क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं, ट्रेजेक्टरी का आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने अपने स्कूल के अंदर, हाई स्कूल के अंदर अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है तो आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है, जिसमें आप कहते हैं कि जी एक बॉल था, उसको हमने ऐसे फेंका तो वो वापस आता है। एक मिनट कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ जो हमने पढ़ा है, लॉस्ट तो नहीं हो गया आप लोग? समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ तक अभी जो मैंने पढ़ाया है आप लोग लॉस्ट तो नहीं होंगे उसको पढ़ के? समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है सर। अच्छा, सो आप लोगों ने हाई स्कूल में डेफिनेटली पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, कि हम एक बॉल है, उस बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, उस बॉल को हमने ऊपर फेंका तो वो इवेंचुअली नीचे आता है और इस तरह का पाथ बनाता है। ये जो पाथ, ये जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है पैराबोला टाइप का, इस पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी। ठीक है, जो कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी होती है। अब इसको हम, जो हमारी लोकल सर्च एल्गोरिथम है, इसको हम ट्रेजेक्टरी बेस्ड सर्च इसलिए कहते हैं कि इसकी रिजेम्बलेंस होती है हिल क्लाइंबिंग से। ठीक है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आप हिल को क्लाइंब कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपने एक हिल के ऊपर क्लाइंब करना है, ठीक है, और आपने उसकी टॉप लोकेशन के ऊपर पहुंचना है। टॉप लोकेशन आपको एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि टॉप कहाँ पर है, किस पाथ को फॉलो करेंगे तो आएगी। ठीक है, टॉप आपको नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन मैंने आपको कहा है कि आपने टॉप पर पहुंचना है, तो आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे? कोई एक माउंटेन है, आपने उसकी टॉप के ऊपर पहुंचना है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि माउंटेन की टॉप जो है वो किस साइड के ऊपर है, किस जगह को फॉलो करने, किस पाथ को फॉलो करने से आएगी, लेकिन मैंने आपको कहा है कि आपने टॉप के ऊपर क्लाइंब करना है, तो आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे टॉप पे क्लाइंब करने की? Any rough guess? कोई भी? क्या हो गया? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, या फिर आपको समझ नहीं आ रही? मैम आवाज आ रही है। आवाज आ रही है तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? बुशरा को समझ नहीं आ रही आज? नो मैम। समझ नहीं आया बुशरा को? अच्छा चले जी, इसको हम बाद में देखते हैं, क्योंकि जब आप ये एल्गोरिथम पढ़ लेंगे तो आप लोगों को आई होप थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाएगा।
सो अगर मैं लेमन टर्म्स के अंदर बात करूं कि अगर आपने माउंटेन टॉप पे चढ़ना है और आपने टॉप के ऊपर पहुंचना है और आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि टॉप कहाँ पर है, कहाँ से आएगी, कौन सा पाथ फॉलो करने से आएगी, तो एक लेमन स्ट्रेटजी जो है वो आपकी ये होगी कि आप उसके माउंटेन के फुट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये माउंटेन है, आप उसके फुट से स्टार्ट करेंगे और आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे अनटिल आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां से ऊपर कोई और टॉप पोजीशन नहीं है। ठीक है, दिस इज द टॉप मोस्ट पोजीशन। अगर आपको नजर आए तो दिस इज द टॉप मोस्ट पोजीशन। सो आप क्या करेंगे, आप चलते जाएंगे और एक ऐसी जगह पर इवेंचुअली पहुंच जाएंगे दैट इज द टॉप मोस्ट पोजीशन। ठीक है, और वो जो टॉप मोस्ट पोजीशन है आपकी, ठीक है, वो जो टॉप मोस्ट आपकी पोजीशन है उससे आगे कोई और टॉप मोस्ट पोजीशन नहीं होगी। ठीक है, तो स्ट्रेटजी ये होगी कि फुट से स्टार्ट करें, हिल फुट से स्टार्ट करें, हिल की बॉटम से स्टार्ट करें और उस वक्त तक चलते जाएं जब तक आप एक टॉप मोस्ट पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते। ठीक है, सो लोकल ह्यूरिस्टिक जो है वो ये ट्रेजेक्ट्री बेस्ड सर्च जो है इसको यूज़ करती है। ट्रेजेक्ट्री बेस्ड सर्च को यूज़ करने का मकसद ये है कि जैसे आप लोगों ने एडवर्सेरियल सर्च के अंदर पढ़ा था कि मिन और मैक्स है, और मैक्स जो है उसने अपने जीतने को, अपने विनिंग चांसेस को इंक्रीज करना है, और मिन जो है उसने मैक्स के विनिंग चांसेस को डिक्रीज करना है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर मेटा ह्यूरिस्टिक में जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रेजेक्ट्री बेस्ड सर्च या लोकल सर्च। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कोई गोल होता है, उस गोल को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है या तो हमने उसको मैक्सिमाइज करना होता है या हमने उसको मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर देखें तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर आपने क्या करना है, स्टार्ट से शुरू करना है, डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और आपके पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, और आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट से शुरू करना है, तमाम सिटीज़ को विजिट करना है। ठीक है, सच दैट कि आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। ठीक है, इसी तरह से जो आपके पास एन क्वींस प्रॉब्लम है, एन क्वीन प्रॉब्लम्स में आपने क्वींस को अरेंज करना है इन अ वे कि जो क्वींस हैं वो आपस में दूसरे को अटैक ना करें। ठीक है, सो अटैक जो है वो आपके मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, सो ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं जो कि हम लोकल सर्च के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, जो बेसिक आइडिया है लोकल सर्च का वो ये होता है कि रैंडमली आप एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और वहां से आगे आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे इन केस ऑफ एन क्वींस प्रॉब्लम आप अपनी रैंडमली कोई स्टेट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और उससे आगे आप वहाँ पर मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी क्वींस पड़ी हुई है किसी कॉम्बिनेशन के अंदर और वहाँ पर डेफिनेटली अटैक्स हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अटैक्स को रिड्यूस करने के लिए किसी एक क्वीन की जो लोकेशन है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास n अटैक्स थे, ठीक है, n क्वीन प्रॉब्लम्स में आपके पास n अटैक्स हो रहे थे और आपने क्वीन को मूव किया तो n+1 हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे, n+1 को रखेंगे या वापस n के ऊपर जाना पसंद करेंगे? वापिस एन पे आएंगे। वापस आप n पर आएंगे। ठीक है, वापस n पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे n क्वींस है आपके पास, आपने किसी एक क्वीन को मूव किया तो आपका कॉस्ट जो है वो n+1 आ गई, किसी और क्वीन को मूव किया तो आपकी कॉस्ट n+2 जो उसके हैं अटैक्स हैं वो आ गए, किसी और क्वींस को मूव किया तो आपके पास n+3 अटैक्स आ गए। लेकिन अगर आपके पास ऐसी भी कोई क्वीन हो सकती है जिसको आप मूव करें तो आपके अटैक जो है वो n-1 हो जाए। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप बजाय n के ऊपर रहें आप n-1 के ऊपर जाना पसंद करेंगे। ठीक है, अब n-1 के ऊपर जब आप आ गए हैं तो आप यही प्रोसीजर जो है उसको रिपीट करेंगे। n-1 स्टेट के ऊपर जितनी भी क्वींस आपके पास मौजूद हैं उसको आप जो है फॉर एग्जांपल
इस तरह से कर सकते हैं। मतलब क्वींस जो है क्या करेंगे आप लोग उसको मूव करके देखेंगे। आप अब n-1 स्टेट के ऊपर खड़े हुए हैं, आप तमाम क्वींस को मूव करके देखेंगे। कुछ केसेस के अंदर जो आपके पास अटैक्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ केसेस के अंदर जो अटैक्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, आप उस स्टेट को चूज कर लेंगे जिसके ऊपर अटैक जो है वो कम है। ठीक है। सो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि आपने एक रैंडम सॉल्यूशन सिलेक्ट किया था, रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट किया था, और आप क्या कर रहे हैं, आप वहां से डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं इन अ डायरेक्शन जहां पर आपके अटैक जो हैं पहले n-1 थे, फिर आपका अटैक जो है वो n-2 हो गया, फिर आपका अटैक जो है वो n-3 हो गया। ठीक है, चलते 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 आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए जहां पर आपका अटैक जो है वो n-n हो गया, विच इज 0, और दिस इज द बॉटम मोस्ट। ठीक है, बॉटम मोस्ट एरिया। ठीक है, इसी तरह ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर भी आप क्या करेंगे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर भी आप ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस बना लेंगे, सिनेरियोज बना लेंगे, और फिर उस सिनेरियो की तरफ मूव करना शुरू करेंगे जो कि जिनकी वैल्यूज जो है वो मिनिमम है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी या बेसिक एक रफ आइडिया जो है वो है लोकल सर्च का या ट्रेजेक्टरी बेस्ड सर्च का, जिसके अंदर आप एक ट्रेजेक्टरी बेस्ड पाथ फॉलो करते हैं, और ट्रेजेक्टरी होती है वो ये चीज़ होती है जो कि मैंने आपको बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सो ट्रेजेक्टरी में या तो आप टॉप मोस्ट पर जाना चाहते हैं या फिर आप बॉटम मोस्ट के ऊपर जाना चाहते हैं। बॉटम मोस्ट में मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम उसकी एग्जांपल है, और एन क्वींस प्रॉब्लम जो है वो उसकी एग्जांपल है। ठीक है, सो लोकल सर्च जो है आपकी या ट्रेजेक्टरी बेस्ड सर्च, उसके अंदर सबसे पहला एल्गोरिथम जो है वो आपका है हिल क्लाइंबिंग का। ठीक है, नाम से ही आपको पता है कि जी हमने क्या करना है, हमने हिल को क्लाइंब करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और हिल को क्लाइंब उसी तरह से करना है जैसे मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आप एन क्वींस के ऊपर एन क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपके डेफिनेट कुछ डिफरेंट किस्म के अटैक्स हैं और आपने क्या करना है, उन अटैक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अच्छा जी, सो हिल क्लाइंबिंग में अगर आप, अगेन मैं अपनी वही क्वेश्चन में रिपीट करूंगी कि अगर आप कहीं माउंटेनियस एरिया के अंदर खड़े हुए हैं और मैं आपसे कहूँ कि आपने माउंटेन की टॉप पर जाना है। अब माउंटेन की टॉप जो है एग्जैक्टली वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मतलब आप उसको देख नहीं सकते, आपको पता नहीं है कि माउंटेन की टॉप जो है वो एग्जैक्टली कहाँ है, किस पाथ को फॉलो करने से माउंटेन की टॉप आएगी। लेकिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी कि विच वन इज द माउंटेन टॉप। अगर आप इस सिनेरियो की एग्जांपल लें जो कि आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, स्लाइड के ऊपर, जिसमें आपके पास डिफरेंट माउंटेन टॉप्स बनी हुई है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप जो हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि एरो बना हुआ है, और आप यहाँ पर चले जाते हैं, डू यू थिंक यू आर ऑन द माउंटेन टॉप? यस मैम। मैम इस पहाड़ी के हिसाब से तो हम टॉप पे पहुंचते हैं। लेकिन ओवरऑल आप टॉप पे पहुंचे हैं क्या? नो मैम। तो नहीं, ओवरऑल तो आप नहीं पहुंचे ना, ओवरऑल तो आप टॉप के ऊपर नहीं पहुंचे ना। ठीक है, सो हिल क्लाइंबिंग के अंदर जो अभी हमने एन क्वींस प्रॉब्लम पढ़ी है उसमें क्या होता है कि जब हम अपने जो होते हैं ना अटैक्स जो होते हैं उनको जब हम रिड्यूस कर रहे होते हैं तो हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आगे हमारे पास अटैक्स जो हैं वो मजीद कम नहीं हो रहे होते। ठीक है, लेकिन अटैक्स 0 नहीं हुए होते। ठीक है, सो हिल क्लाइंबिंग जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं जी, हमने माउंटेन की टॉप पे पहुंचना होता है। टॉप कौन सी होती है? टॉप होती है जो ओवरऑल टॉप होती है, जो कि आपको इस पूरी पिक्चर में नजर आ रही है, जिसका नाम है ग्लोबल मैक्सिमम, और आपने ग्लोबल मैक्सिमम के ऊपर पहुंचना है। ठीक है, सो आपने ग्लोबल मैक्सिमम के ऊपर पहुंचना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा पाथ आपने फॉलो करना है, ना ही आपको स्टार्टिंग लोकेशन का पता है। तो आप क्या करेंगे जी, आप ये करेंगे कि रैंडमली, जिस तरह से यहाँ पर हमने एक एरो सिलेक्ट कर लिया है, इसको स्टार्टिंग लोकेशन हम सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ से ऊपर 1 स्टेप एट अ टाइम हम कहेंगे कि जी यहाँ से हम यहाँ ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है ऊपर जाना, सो हम ऊपर चलेंगे।
यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। नीचे से तो हम ऑलरेडी आए हैं तो नीचे नहीं जाएंगे, तो हम टॉप पे चले जाते हैं और यहाँ से भी हम ऊपर टॉप पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर जब हम पहुंचे तो इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ 2 पॉइंट्स है। एक वो पॉइंट है जो नीचे है जहाँ से हम आए हैं और एक वो पॉइंट है जो नीचे है जहाँ पर हम मजीद जा सकें। ठीक है, सो दिस इज द टॉप पॉइंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं वो डाउनवर्ड ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो हम चेक करते हैं अपने सोल्यूशन के साथ कि क्या हमारा सोल्यूशन जो है वो हमें मिल गया है, क्या हम सबसे हाई टॉप के ऊपर पहुंच गए हैं। ठीक है, सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली हम हाई टॉप के ऊपर नहीं पहुंचे तो हम क्या करेंगे, हम रैंडमली अपने आप को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, रैंडमली रीस्टार्ट जब हम करेंगे तो क्या होगा कि हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे दोबारा से सेम प्रोसीजर। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेम प्रोसीजर और हम यहाँ पहुँच जाते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन वी आर नॉट ऑन द टॉप। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं जी, फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगेन हम टॉप के ऊपर नहीं पहुँचते। ये प्रोसीजर हम रिपीट करते रहेंगे अनटिल हम अपने ग्लोबल मैक्सिमम तक पहुँच जाए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, जिसमें आपने ग्लोबल मैक्सिमम तक पहुँचना होता है। ठीक है, और ग्लोबल मैक्सिमम तक पहुँचने के लिए आपको अपने जो प्रोसीजर है उसको अल्टरनेटली रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कौन सा पाथ फॉलो अगर हम करेंगे तो हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमम आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? यस मैम। किसी को कोई और इशू, कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, मुझे अब ये बताएं कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम जो है क्या वो कंप्लीट है, क्या हमें ये सोल्यूशन देगा? यस मैम, देगा। इज इट ऑप्टिमल? ऑप्टिमल भी होगा। ऑप्टिमल भी होगा क्योंकि हम इसको आइटरेटिवली फॉलो अप करते रहेंगे until we reach on an optimal solution। ठीक है, अच्छा हिल क्लाइंबिंग की एग्जांपल है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हिल क्लाइंबिंग की। ठीक है, मैंने आपको जो एग्जांपल दी है 8 क्वींस प्रॉब्लम की या n क्वींस प्रॉब्लम की, उसमें अगर आप देखें तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने बॉटम पे पहुंचना है। बॉटम का मतलब ये है कि आपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को जीरो करना है। अगर आप ये देखें ग्राफ की ये वाली साइड देखें तो ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो 2 तरह की क्लाइंबिंग हो सकती है। एक होती है अपवर्ड क्लाइंबिंग जिसमें आपने अपने गोल को मैक्सिमाइज करना है, दूसरी होती है डाउनवर्ड क्लाइंबिंग जिसमें आपने अपने गोल को मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, सो अगर आपकी n क्वींस प्रॉब्लम है तो वहां पर आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो आपने मिनिमाइज करना होगा, और आपने जो n क्वींस प्रॉब्लम है उसके अंदर आपका जो हिल होगी वो कुछ इस तरह की बनी होगी। ऐसे बनी होगी। ठीक है, सो आपने बॉटम मोस्ट जिसको हम ग्लोबल मिनिमम कहेंगे, आपने ग्लोबल मिनिमा। ठीक है आपने वहां पर पहुंचना होगा n क्वींस के केस में। ठीक है, या ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के केस में, क्योंकि दोनों में हमने अपनी कॉस्ट को या अटैक को मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, सो हिल क्लाइंबिंग की प्रॉपर्टीज क्या है जी? प्रॉपर्टीज ये हैं कि हम वन स्टेट एट अ टाइम जो है वो मूव करते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो हम वन स्टेप मूव करते हैं और हम सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमने क्या वन स्टेप अबव लेना है या वन स्टेप डाउनवर्ड लेना है। ठीक है, हमने इंक्रीजिंग वैल्यू की तरफ मूव करना है या डिक्रीजिंग वैल्यू की तरफ मूव करना है। ठीक है, इसको हम ग्रीडी भी कहते हैं। ग्रीडी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आसपास की कोई और चीज़ नहीं देख रहा होता, ये बस ये देख रहा होता है कि यहाँ पर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो बस यहाँ पर मूव कर जाओ। ठीक है, जब हमें गोल, ये टर्मिनेट तब नहीं करता जब हमें गोल मिलता है, ये टर्मिनेट उस वक्त करता है जब हम किसी टॉप पर पहुँच जाते हैं। फिर उस टॉप पॉइंट से हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम क्या ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा तक आ गए हैं। अगर तो हम आ गए हैं तो टर्मिनेट हो जाता है, अगर हम नहीं आए हैं तो टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि इसका नुकसान क्या होगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा लेगा। ये टाइम ज़्यादा लेगा, क्यों? क्योंकि ये जिस तरह से हमने ये देखा है कि रैंडमली इसने अपने आप को रीस्टार्ट करना है। इसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँच गया, फिर इसने कहा कि नहीं जी ये दिस इज़ नॉट माई हाईएस्ट पॉइंट, इसने कहीं और से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँच गया।
अगेन इसको पता चला कि दिस इज नॉट द हाईएस्ट पॉइंट, फिर इसने यहाँ से स्टार्ट किया, इधर पहुँच गया, अगेन दिस इज नॉट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, फिर ये फाइनली जो है कहीं और से स्टार्ट करके ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँच गया। सो इसका नुकसान ये है कि इसका टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो ये है, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल जो कि इसको ट्रूली डिफाइंस द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम कि ट्राइंग टू फाइंड द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इन थिक फॉग विद एमनीजिया। एमनीजिया क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज एमनीजिया, एनी आइडिया? एमनीजिया का मतलब होता है भूलना, ठीक है, कि आप जो है थिक फॉग के अंदर माउंट एवरेस्ट की टॉप पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और आप भूल रहे हैं बार बार कि आप किस पाथ से आए थे और किस पाथ से नहीं आए थे। फॉर एग्जांपल आप, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप जो है इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर आए हैं, ठीक है, आपको टॉप नहीं मिली, आप इस पाथ पर चले गए, यहाँ से फॉलो करते हुए आप यहाँ पहुँच गए, आपको टॉप नहीं मिली, इस पाथ से स्टार्ट करके आप इधर पहुँच गए, आपको टॉप फिर भी नहीं मिली। अगेन जब आप अपने आप को रैंडमली रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है, टॉप तक जाने की कोशिश करेंगे, तो यू विल हैव टू स्टार्ट, आप हो सकता है कि आप दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर लें, ठीक है, आपने जब दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया तो आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है, यहाँ पहुँच के आप स्टॉप हो गए, लेकिन यहाँ तो आप पहले भी आए थे, लेकिन कौन कौन से पाथ आपने ऑलरेडी फॉलो किए हुए हैं, यू आर नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ दैट, आप उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं अपने पास। सो आप जब भी कोई पाथ फॉलो करते हैं और टॉप पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो जब आप टॉप पर पहुंच गए हैं, मतलब टॉप पर पहुंचना क्या है, आप नेक्स्ट स्टेप में, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर खड़े थे और आपने ये स्टेप ले लिया है, ठीक है, आप अगर यहाँ पर पहुंच गए हैं तो आपको भूल गया है कि आप यहाँ से आए थे, ठीक है, आप याद नहीं रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अगर यहाँ पर खड़े हैं तो आप ये देख रहे हैं कि आगे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, गोल क्या है, गोल है ऊपर जाना, आपको ये याद नहीं है कि एग्जैक्टली किस बात को फॉलो करते हुए आप ऊपर तक आए हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई इशू नहीं है अभी तक? यस मैम। ठीक है जी, ये एक सूडो कोड है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनक्विंस प्रॉब्लम, ठीक है, एनक्विंस में हमारे पास यहाँ पर अटैक जो थे, आप अगर गौर से देखें तो 5 अटैक हो रहे थे, ठीक है, हमारे पास हमने जो क्वींस हैं उनको मूव किया होगा, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम ये कर सकते हैं कि एक क्वीन हम सिलेक्ट कर दें, उस क्वीन को हमने यहाँ मूव कर दिया, यहाँ मूव कर दिया, यहाँ मूव कर दिया और यहाँ मूव कर दिया, ठीक है। तो अगर हम उसको यहाँ मूव कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम मतलब कि क्वीन को अगर हम यहाँ पर मूव कर देंगे तो कितने अटैक हमारे पास आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। अगर हम यहाँ पर मूव करते हैं, अगर हम क्वीन को यहाँ पर मूव करते हैं तो हमारे पास 4 अटैक्स आते हैं, ठीक है। अगर हम क्वीन को यहाँ पर मूव करते हैं तो फिर कितने अटैक आएंगे, इतने आपको काउंट करके बताती हूँ, 1 2, यहाँ पर मूव करते हैं तो 5 अटैक्स आएंगे। अगर हम क्वीन को इधर मूव करते हैं तो यहाँ पर करने से हमारे पास 3 अटैक्स आते हैं और यहाँ आपको नज़र ही आ रहा है कि हमारे पास 2 अटैक्स आते हैं, ठीक है। सो हमने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करना है जी, हमने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करना है। सो हमने क्या करना है, हमने उस स्टेट को सिलेक्ट करना है जहाँ पर हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो क्वीन के अटैक्स हैं वो कम से कम हो, ठीक है, और वो कम से कम कहाँ होंगे, वो कम से कम तभी होंगे जब हम इस स्टेट के ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है। सो इस स्टेट से भी हम आप देख सकते हैं कि ये क्वीन और ये क्वीन ये अपनी जगह पर पड़ी हुई है, ठीक है। पहले हमने इस क्वीन को मूव कर दिया था, अब हमने क्या किया है, इस पोजीशन में से इस क्वीन को हमने मूव कर दिया, ठीक है। अब इस क्वीन को भी हमने किस तरह से मूव किया होगा, हमने इसको मूव किया होगा कि यहाँ पर रख के देखो, यहाँ पर रख के देखो, यहाँ पर रख के देखो और यहाँ पर रख के देखो। फाइनली जब हमने उसको यहाँ पर मूव कर दिया तो हमारे अटैक्स जो हैं वो 0 हो गए,
ठीक है, सो इस तरह से हम 8 क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, जहाँ पर हम बार बार अपनी जो लोकेशंस हैं क्वीन की उनको चेंज करते हैं, और तमाम लोकेशंस को जब हम चेंज करते हैं तो उसमें से वो लोकेशन सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमारे अटैक्स जो हैं वो मिनिमम है। ठीक है, यहाँ तक एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम ये हम अटैक कैसे काउंट करेंगे? अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो, पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था 8 क्वींस प्रॉब्लम का, तो क्वींस जो हैं, अगर आपकी क्वीन है तो वो अटैक कर सकती है। अगर आपने कभी चेस खेली हो या चेस गेम बनाई हो, तो क्वीन जो है वो अपनी रो में अटैक कर सकती है, अपने कॉलम में अटैक कर सकती है, अपने दोनों डायगोनल्स के अंदर अटैक कर सकती है। ठीक है, क्वीन यानी कि 8 डायरेक्शंस के अंदर अटैक कर सकती है। अगर आप इस एग्जांपल को देखो फर्स्ट वाली, जहाँ पर हमारे पास ह्यूरिस्टिक्स जो है या अटैक जो है वो 5 है सॉरी, तो यहाँ पर आप अगर गौर से देखो तो ये दोनों क्वींस आपस में अटैक कर रही हैं क्योंकि एक दूसरे के डायगोनल पे पड़ी हैं। ये दोनों क्वींस आपस में एक दूसरे को अटैक कर रही हैं बिकॉज ये सेम रो में पड़ी हैं। ये दोनों क्वींस अपने आप को एक दूसरे को अटैक कर रही हैं क्योंकि ये डायगोनल पे पड़ी हैं। ये क्वींस एक दूसरे को अटैक कर रही हैं बिकॉज दे आर ऑन द डायगोनल, एंड ये क्वींस भी आपस में एक दूसरे को अटैक कर रही हैं बिकॉज दे आर ऑन द डायगोनल। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 जो हैं वो अटैक्स हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखो तो इस क्वीन के ना रो पे कोई पड़ा है, ना कॉलम में कोई पड़ा है, ना ही इसके डायगोनल में कोई पड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्वींस आपस में अटैक करेंगी क्योंकि ये सेम रो में पड़ी है, और ये दोनों क्वींस आपस में अटैक करेंगी बिकॉज ये सेम डायगोनल पे पड़ी है। समझ आ गई है बात की? यस मैम आ गई है। ठीक है, तो जी और किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सो ये जो है आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे स्टार्ट में दी हुई है क्वींस की। यहाँ पर हमने कितनी क्वींस रखी हुई हैं? 8 क्वींस हमने रखी हुई हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स भी नज़र आ रहे होंगे। नंबर्स ये बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्वीन को नीचे मूव कर दें तो हमारे पास 13 कॉन्फ्लिक्ट्स रह जाएंगे। अगर हम इस क्वीन को ऊपर मूव कर दें तो हमारे पास 16 कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अगर हम इस क्वीन को इधर मूव कर दें तो 15 होंगे, इधर 12 रह जाएंगे। ठीक है, अगेन हम कर क्या रहे हैं? हम काम वही कर रहे हैं कि आप अगर गौर से देखो तो हमने यहाँ पर जैसे कि हमने जब A स्टार मतलब जब हम अपनी सर्च प्रॉब्लम्स कर रहे थे ना, उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि 8 क्वींस प्रॉब्लम के लिए सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि आप हर क्वीन जो है उसको एक डिफरेंट कॉलम के अंदर प्लेस कर दें। तो आप अगर गौर से देखें तो हर क्वीन जो है वो डिफरेंट कॉलम के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली ये जो क्वीन है ये एक दूसरे को अटैक कर रही है। ठीक है, और ये अटैक इस तरह से पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर ये नीचे मूव कर जाए तो 14 अटैक हो जाएंगे, इसको ऊपर मूव कर दो तो 13 अटैक हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? हमारे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो 12 आ रही है। ठीक है, कैसे आ रही है कि अगर हम इस क्वीन को यहाँ पर ले जाएं तो हमारे पास 12 अटैक्स रह जाएंगे। राइट, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको यस मैम। कोई इशू किसी का या कोई प्रॉब्लम? तो इश्यूज क्या होते हैं जी हिल क्लाइंबिंग के अंदर? इश्यूज ये होते हैं कि आपके पास लोकल मैक्सिमा भी होता है, आपके पास ग्लोबल मैक्सिमा भी होता है, ग्लोबल मिनिमा भी होता है, ग्लोबल मैक्सिमा भी होता है। ठीक है, सो आप जो है स्ट्रक हो सकते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के अंदर। फिर आपके पास फ्लैट सर्फेसेस आ जाते हैं। ठीक है, फ्लैट सर्फेसेस जो है ये शोल्डर्स हैं या रिजेस हैं। इनमें क्या होता है कि आप जब टॉप पे पहुंचते हैं ना, आप टॉप पे पहुंच के आपने कहा जी आप यहाँ पर थे, आपने कहा नेक्स्ट स्टेप ऊपर है, ऊपर चले गए। ऊपर जाके जब आपने नेक्स्ट स्टेप देखा तो आपने कहा कि नेक्स्ट स्टेप नीचे है, तो आप वहाँ से नीचे उतर सकते हैं। ठीक है, नीचे आ सकते हैं। लेकिन जब आपके पास फ्लैट सर्फेस हो जाएगी तो आपने नेक्स्ट स्टेप काउंट किया वो भी आपका नेक्स्ट सेम स्टेप पे है। नेक्स्ट स्टेप पे आप गए वो भी आपका सेम स्टेप है। ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टेप पे गए वो भी आपका सेम स्टेप पे है। एंड यू नेवर नो कि कितना आगे चलने के बाद आपका जो स्टेप है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव करेगा।
ठीक है, तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप अपने आप को, जब आप कभी लोकल मैक्सिमा तक पहुंच गए हैं या आप जो है किसी फ्लैट सरफेस पर पहुंच के फंस गए हैं, ठीक है, जहाँ पर आगे भी मूव करने की कॉस्ट जो है वो सेम ही है, यानी कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आगे भी जब आप जाते हैं तो आप सेम लेवल पर खड़े हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप अपने आप को रैंडमली रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू किसी को या कोई मसला? मैम ये दोबारा बता दें इश्यूज वाला, क्या दोबारा बता दूँ? यही वाला दोबारा इश्यूज वाला, लोकल मैक्सिमम। सारे इश्यूज दोबारा बता दूँ? यस मैम। अच्छा, सो देखिए, हमने जब टॉप पे पहुंचना है, मैंने आपको कहा था कि हिल क्लाइंबिंग एग्जांपल ऐसे ही है कि दैट यू आर ट्राइंग टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इन थिक फॉग विद एमनीजिया। ये आपको पता भी नहीं है टॉप एग्जैक्टली कहाँ पर है, और आप जो है जिस बात को फॉलो करते हुए आए हैं आपको ये भी याद नहीं आपने कौन से बात को फॉलो किया है। ठीक है, सो आप टॉप के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रास्ते में लोकल, आपने ग्लोबल मैक्सिमा तक पहुंचना है, आपका गोल है कि आपने ग्लोबल मैक्सिमा तक पहुंचना है, लेकिन आपके रास्ते में लोकल मैक्सिमा भी आएंगे, फ्लैट मैक्सिमम्स भी आएंगे, ठीक है, और ये शोल्डर्स भी आएंगे, रिजेस भी आएंगे, शोल्डर्स भी आएंगे। ठीक है, जब आप एक बार टॉप के ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है, किसी भी टॉप के ऊपर, चाहे वो ग्लोबल मैक्सिमा हो चाहे वो ग्लोबल मिनिमा हो, जो भी हो, आप लोकल हो ग्लोबल हो कुछ भी हो, तो आप क्या करते हैं जी, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप ऊपर की तरफ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो गोल है वो क्या है जी, गोल है कि आपने अपने आप को मैक्सिमाइज करना है, आपने टॉप पर पहुंचना है। फिर आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने कहा जी कि ऊपर जा सकते हैं, जा सकते हैं। आप जब टॉप पे पहुंच गए तो टॉप से नेक्स्ट चीज़ क्या है जी, टॉप से आपकी नेक्स्ट चीज़ है डाउन। तो आपको पता चल गया है कि आप एक टॉप के ऊपर मौजूद है। व्हाट अबाउट दिस सिनेरियो? दिस सिनेरियो, यहाँ पर जब आप यहाँ पहुंच गए हैं, उससे नेक्स्ट स्टेप जब आप लेते हैं तो वो सेम स्टेप है, उससे नेक्स्ट स्टेप आप लेते हैं तो वो भी सेम स्टेप्स है। ठीक है, सो आप जब फ्लैट सरफेसेस के ऊपर पहुंचते हैं तो यू नेवर नो कि कितने मजीद चलने के बाद आपको कोई हाई पोजीशन मिलेगी या हाई पॉइंट मिलेगा या कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ से आप मजीद ऊपर जा सकें। ठीक है, सो यू नेवर नो कि आपके पास जो ये फ्लैट सरफेस है क्या ये ग्लोबल मैक्सिमा है या लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमम है या लोकल मैक्सिमम। ठीक है, सो इस केस में जब आप स्टक हो जाए, आप जब टॉप पर पहुंच गए तो आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप लेंगे, आप नीचे आ जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप टॉप पर मौजूद थे। लेकिन फ्लैट सर्फेसेस जो होती हैं जहाँ पर आप स्टक हो जाते हैं, तो वहाँ से निकलने का तरीका ये है कि आप रैंडमली अपने आप को रीस्टार्ट करें। ठीक है, रैंडमली रीस्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर पहुँच गए, ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, यहाँ पहुँच के ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, यहाँ पहुँच के ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, अपने आप को आप दोबारा से रीस्टार्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जब पहुँचे थे तो अपने आप को दोबारा से रीस्टार्ट कर लें और यहाँ से स्टार्ट कर लें। यहाँ से आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ये भी आपके पास गोल नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी गोल नहीं है, तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर लें और यहाँ से आप ऊपर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, ओके मैम। कोई इशू या कोई प्रॉब्लम? नो मैम। एक सेकंड में अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। मैम हमारा मेकअप का मेरा आपका सबमिट हो गया। जी
जी आतिका है, प्रेजेंट मैम। अब्दुल मनान, प्रेजेंट मैम। अब्दुल रहीम, मैम आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। अब्दुल रहीम है जी मौजूद, अब्दुल रहमान है, यस मैम। अब्दुल रहमान है, अबू उबैद, प्रेजेंट मैम। अहमद दाऊद, अहमद दाऊद है, एहतशामुल हक, मैस। बुशरा, प्रेजेंट मैम। फातिमा, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। मैम अब्दुल मोहित तारिक प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब जिसका मैं नाम लूंगी ना काइंडली हैंड रेज कर दें। फातिमा भी है, गुलरेज अली, गुलरेज अली, मुबश्शिर अकरम, मोहम्मद असद, ठीक है जी, प्रेजेंट मैम। एक हाफिज शाहजेब, कशफ मुइन, कशफ सलीम है, जी मैम। अच्छा जी, खाकान अहमद भी है, हारिस सिद्दीकी, उसामा नईम, मोहसिन फारूक, मुदस्सिर फारूक, मोहम्मद अब्दुल्ला, असनान सुल्तान है, प्रेजेंट मैम। ठीक है, हैदर वहीद, प्रेजेंट मैम। हमजा शफीक, मोहम्मद हारिस, मुआज अनवर, मुबशिर अजीम, प्रेजेंट। मोहम्मद रिजवान, शाहजेब अली, उसामा वहीद, मैम मोहम्मद सामा नाइम भी लगा देना। नईम की लगा दिए मैंने, ये उसामा वहीद, यलमाज, प्रेजेंट मैम। ज़ीशान फयाज, यस मैम। यस मैम। ज़ुबैर, नसीबुल्लाह, मैम मीटिंग लीव कर सकता हूँ, मेरा लैपटॉप बंद होने जी वाला जी है। जी, प्रेजेंट मैम। नसीबुल्लाह, प्रेजेंट मैम। उसामा तारिक, प्रेजेंट मैम। सना, प्रेजेंट मैम। शालीम, फिराज, तलहा मजीद,
उसामा हसनैन, उस्मान बशारत, प्रेजेंट। जुबैर महमूद, जुबैर मोहम्मद। Present, ma'am. ठीक है जी, अटेंडेंस हो गई सबकी। मैम मेरी अटेंडेंस लग गई है, मैंने हैंड रेज किया। जी जी लग गई है।